प्रिय मित्रों, आज हम लोग सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे। पहले बात करें सिंड्रोम क्या है और डाउन सिंड्रोम क्या है। गुणसूत्रों की सामान्य संख्या में होने वाले दोष को सिंड्रोम कहते हैं। जैसे गुणसूत्रों की सामान्य संख्या 46 होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या अगर 46 से अधिक हो जाए यानी 47 हो जाए या 46 से कम हो जाए तो इस दोष को सिंड्रोम कहते हैं। मनुष्य में सामान्यतः 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 44 ऑटोसोम्स यानी दैहिक गुणसूत्र होते हैं, यानी 1 से लेकर 22 तक के जो जोड़े होते हैं उसमें कुल मिला के 44 गुणसूत्र होंगे और वे ऑटोसोम्स होते हैं यानी दैहिक गुणसूत्र होते हैं। दैहिक गुणसूत्र का मतलब जो व्यक्ति के रूप, रंग, आकार को डिसाइड करते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई को डिसाइड करते हैं, वही दैहिक गुणसूत्र होते हैं। तथा दो जो 23वें जोड़े गुणसूत्र हैं, दो लिंग गुणसूत्र होते हैं। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है। आनुवंशिक विकार का मतलब जो माता पिता से संतानों में जाता रहता है, जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में त्रिसूत्रता यानी ट्राइसोमी के कारण होता है। बता दिया कि सामान्यतः 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र होगा, उसमें भी 2 गुणसूत्र होंगे XX, लेकिन यहाँ XX के जगह पर यहाँ XXX यानी एक अतिरिक्त X गुणसूत्र बढ़ जाता है। इस सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। सामान्यतः 46 होना चाहिए, लेकिन एक बढ़ गया इसलिए 47 हो जाती है। इसकी खोज सर्वप्रथम एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने सन 1866 में किया था, इसलिए उनके नाम पर ही इस सिंड्रोम का नाम डाउन सिंड्रोम रख दिया गया। यानी इस रोग के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने सन 1866 में इसका खोज किया था। तो लैंगडन डाउन के नाम पर ही इसे डाउन सिंड्रोम कहा गया। यह सिंड्रोम एक संबंधित 700 व्यक्तियों में पाया जाता है, यानी 700 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति इस तरह के सिंड्रोम से ग्रसित होता है। अगर इसके लक्षण की बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम के लक्षण की बात, तो मंद बुद्धि, जो बच्चा होता है मंद बुद्धि होगा, चौड़ा तथा चपटा चेहरा होगा, मुंह आंशिक रूप से खुला हुआ, हथेली पर मोटी रेखा, नाक चपटी, त्वचा खुरदरी, निचला होठ बाहर की ओर उभरा हुआ, चेहरा मंगोलों के समान, अंगुलियां छोटी तथा ठूंठ के समान होती हैं। अगर हम बात करें, एक प्रश्न और भी इसमें है कि इस डाउन सिंड्रोम को हम मंगोली जड़ता क्यों कहते हैं, तो कारण इसका ले लेते हैं। इस सिंड्रोम में चेहरा मंगोलों के समान होता है। मंगोल आक्रमणकारी थे जो भारत में आए थे, तो चेहरा मंगोल आक्रमणकारियों के समान होता है और आंखें तिरछी होती हैं, इसीलिए इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता कहते हैं। अब ध्यान देंगे थोड़ा, ये जो लास्ट के पॉइंट हैं कि आखिर गुणसूत्रों की संख्या 46 के जगह पर 47 क्यों हो जाती है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था में युग्मक निर्माण, यहाँ युग्मक अंडाणु बन रहा है, तो युग्मक यहाँ क्या है? अंडाणु है। युग्मक निर्माण के समय जब किसी गुणसूत्र का क्रोमैटिन अलग नहीं हो पाते हैं तो दोनों क्रोमैटिड एक साथ चले जाते हैं। इसी कारण किसी कोशिका में, कोशिका यहाँ कौन है? युग्मक यानी अंडाणु। इसी कारण इस अंडाणु में 23 के जगह 24 गुणसूत्र बन जाते हैं, जबकि किसी अन्य में जब 23 के जगह पर 24 हो गए तो अगला जिसमें 23 होना चाहिए उसमें 22 हो जाएगा, जबकि किसी अन्य कोशिका में 23 के जगह पर 22 गुणसूत्र हो जाते हैं। हालांकि सब में 23-23 होना चाहिए, लेकिन 23 के जगह पर 24 हो गए और जो दूसरा बनेगा पार्ट, उसमें 23 के जगह पर
22 गुणसूत्र रह जाते हैं। चूंकि बता गया, ये हमें कन्फर्म है, ज्ञात है कि संतान में 23 गुणसूत्र माता से, 23 गुणसूत्र पिता से आते हैं। माता से अंडाणु के रूप में 23 की जगह पर 24 गुणसूत्र पहुंच गए, ध्यान देंगे इस बात को। इसलिए वह संतान 47 गुणसूत्रों वाली होगी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी।